हेलो डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे फिलोसफी ऑप्शनल की। मुझे पता है बहुत सारे बच्चे ये सुनते ही कईयों ने तो बंद कर दिया होगा, कई ने सोचा होगा सही हमारा तो ऑप्शनल सब्जेक्ट कोई और है, हम क्यों इसको सुने। या फिर कोई और जो अभी तक ऑप्शनल सब्जेक्ट डिसाइड नहीं करे होंगे वो भी सोचेंगे भाई कुछ भी लेना है, फिलोसफी ऑप्शनल तो नहीं लेना है। राइट? क्यों? कभी आपने सोचा है क्यों? एक बार क्यों नहीं लेना है ये आपने सोचा है? मैं आपको मेरी कहानी सुनाता हूँ। देखिए, मैंने प्रिपरेशन की स्टार्टिंग में पीएसआईआर ऑप्शन लिया और पीएसआईआर ऑप्शन को बहुत अच्छे से पढ़ा और बच्चों को पढ़ाया भी, है ना, इंस्टीट्यूट्स के अंदर बच्चों को पढ़ाया भी। फिर मैंने लिया सोशलॉजी ऑप्शन, सोशलॉजी ऑप्शन को पढ़ा और पढ़ाया बच्चों को। पब्लिक एड लिया, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को भी पढ़ा। इसको मैंने कभी पढ़ाया नहीं पर मैंने खुद इसको पढ़ा, राइट। और अपना एक ऑप्शनल, एक मींस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू भी दिया। फिर मैं आया फिलोसफी ऑप्शनल पे। मेरा भी प्रिपरेशन बड़ा ही डिस्ट्रक्टेड रहा है, राइट, फिलोसफी ऑप्शनल पे। और जब ये ऑप्शनल मैंने हाथ में लिया तो मुझे लगा कि यार ये तो एक लूप होल है यूपीएससी की प्रिपरेशन का। इसके अंदर तो सब क्वेश्चन हमको पहले से ही पता है क्या आने वाले हैं। देखिए, मैं बहुत फेमस ऑप्शन सब्जेक्ट भी पढ़ा सकता हूँ जिसके अंदर क्राउड है। पीएसआईआर, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी, ये ऑप्शनल सब्जेक्ट मेरे अच्छे ऑप्शंस हैं और इसके अंदर अच्छी अंडरस्टैंडिंग है मेरे पास और सबसे अच्छा मैं पढ़ा सकता हूँ इस ऑप्शन को। बट फिर भी हम फिलोसफी क्यों पढ़ा रहे हैं जिसमें बच्चे बहुत डाउटफुल रहते हैं कि यार इसके अंदर एंट्री करें कि नहीं करें। हाँ, एंटर करने के बाद बड़ा मजा आएगा उनको। एंटर करने के बाद वो सोचेंगे कि यार दिस इज द बेस्ट ऑप्शन। जैसे मैंने अपनी प्रिपरेशन में सोचा था यार इसमें तो कुछ है ही नहीं, ये तो सब कुछ इतना इंटरेस्टिंग है और इससे इतना सारा वाइड अपन को नॉलेज मिल रहा है जो कि जीएस के पेपर के अंदर काम आ रहा है। जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 सब के अंदर। दैट्स व्हाई फिलोसफी इज नोन एज द मदर ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स। इसीलिए तो मदर ऑफ ऑल सब्जेक्ट बोले, तो सबके अंदर काम आ रहा है। ऐसे राइटिंग बड़े मजे आ गए क्योंकि उस टाइम से हमारे, जब मैंने फिलोसफी ऑप्ट करा था तब तक ऐसे राइटिंग जो थी वो फिलोसफिकल होने लग गई थी थोड़ी, और उसके अंदर डायरेक्टली कोई भी टॉपिक उठाकर मैं ऐसे लिख सकता था। इतना अच्छा अंडरस्टैंडिंग मेरे को फिलोसफी के अंदर हो चुका था। मैं जब पेपर देखता था बच्चों को ऐसा लगता था कि यार इसमें से कौन सा लिखे, कोई है ही नहीं काम का। मेरे को लगता था यार 3-4 में से कौन सा मैं बेस्ट लिख सकता हूँ वो मैं लिखूं। ऐसा फिलोसफी आपको एक अंडरस्टैंडिंग देती है। और भी कुछ पॉइंट्स हैं जो कि फिलोसफी ऑप्शन को बड़ा ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बना देता है। पहला पॉइंट इसका यह है कि इट इज हैविंग अ वेरी स्टैटिक सिलेबस। मोदी जी कहां पर विजिट कर रहे हैं, उधर ईरान अफगानिस्तान का क्या, ईरान यूएसए का क्या वार हुआ, अफगानिस्तान क्या कर रहा है पाकिस्तान के साथ, ये सब चीजें, कौन सा लॉ बना है, क्या बना है, सबसे इम्यून हो चुके हो आप। आपको बस ये याद रखना है कि सालों पहले कोई फिलोसफर था, वो कुछ बात कह के चला गया, उस फिलोसफर को क्रिटिसाइज कहते हुए किसी ने कुछ बात कही, बस, एंड सो ऑन। इससे आपका एक सिलेबस हो गया। आपको पता है कि ये 5 क्वेश्चन है, इन्हीं 5 क्वेश्चन में से पूछा जाएगा भाई। 500 नंबर का पेपर आपको पता है पहले से, उसके ऊपर आपको प्रैक्टिस करनी है। ये एक लूप होल है यूपीएससी की सीएससी प्रिपरेशन के अंदर। दिस इज फॉर श्योर। जो बच्चे फिलोसफी ऑप्शनल ऑप्ट कर चुके हैं या ढंग से गाइडेंस जिसने करी है ना, कई लोग बच्चे होंगे आपको जो बताएंगे यार भाई फिलोसफी ऑप्शनल मत ले लेना, उसके अंदर है ना उसको समझ में ही नहीं आता। ऐसा नहीं, एक तरीका है पढ़ने का, अगर आप उसको पढ़ेंगे तो आपको बहुत बढ़िया सब्जेक्ट लगेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट ये है कि आपको क्वेश्चंस, जैसे मैंने आपको बताया कि क्वेश्चंस आपको पहले से पता रहते हैं, आपको बस एक आंसर राइटिंग, वे ऑफ आंसर राइटिंग होना चाहिए आपके दिमाग के अंदर, राइट। और अच्छे से अंडरस्टैंडिंग वाला पोर्शन आपका अच्छा से होना चाहिए। ये इतना ऐसा नहीं मैं बोलूं बहुत ईजी सब्जेक्ट है भाई ले लो, नहीं, एक पढ़ने लायक आपकी डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए उस चीज के अंदर। छोटा है पर डीप अंडरस्टैंडिंग के साथ। आप प्रीवियस पेपर उठाकर देख लो, उसके सारे क्वेश्चन रिपीट, आपको समझ में कुछ नहीं आएगा पर सारे। हम जब यूपीएससी के अंदर ये ऑप्शन सब्जेक्ट ले रहे थे तो हम ये सोच रहे थे यार ये ले तो रहे हैं पर ये पता नहीं कैसा होगा, पता नहीं भाई, कभी आज तक नहीं पढ़ा, बीटेक करा हुआ है, हमको नहीं पता था उस वक्त की क्या किस तरह का ये ऑप्शन। एक बार लिया तो हम बिल्कुल आश्चर्यचकित रह गए, यूपीएससी इतना अच्छा मौका दे सकता है ऑप्शन सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, जहां पीएसआई और इतना बड़ा ऑप्शन पढ़ा, पब्लिक एड पढ़ा, है ना। ये हमको तो कंपेयर हो गया ना, रिलेटिविटी पता चल गई। और ये ऑप्शन बिल्कुल छोटा सा और इतना मस्त ऑप्शन और हमको इतना फायदा दे रहा है जीएस के पेपर में भी, तो हमें बड़ा मजा आया। तो आपको एक बार ऑप्ट करना चाहिए। अब ऑप्ट करने में आप लोग घबराते हैं, राइट। ऑब्वियसली फिलोसफी ऑप्शनल कभी नहीं सुना, सर के कहने से थोड़ा ना ले लेंगे, सर तो अपना प्रमोशनल करेंगे ना। भाई मैं पीएसआईआर भी पढ़ा सकता था और बहुत अच्छा पढ़ा सकता था और उसे, राइट, पब्लिक एड भी पढ़ा सकता था। पर ठीक है, वो चीज हम आपको एक मौका दे रहे हैं। आप लोग क्या करो, आप लोग मेरे से बात करो, राइट। माय नंबर इज दिस 8788248734 और उसके अंदर मैं आपको फ्री में वीडियोस दूंगा, राइट। उन वीडियोस को देखो, अच्छा लगे तो बढ़िया है, नहीं तो नॉलेज तो आ ही रही है। वो नॉलेज आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो मल्टीपल डायमेंशन के अंदर। तो आपको बहुत सारी आइडियोलॉजीज के बारे में बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, आप सब कुछ को अच्छे से देख पाएंगे। उसका सिलेबस देखो, पॉलिटिकल साइंस वाला जो सिलेबस है उसका पेपर 2 में सोशो पॉलिटिकल फिलोसफी, वो तो पूरा का पूरा जीएस उसके अंदर रिपीट हो रहा है। तो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फिलोसफी ऑप्शनल। आप लोगों को एक बार ट्राई जरूर करना चाहिए। ट्राई करने में कोई दिक्कत नहीं है बिकॉज फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं सब कुछ, आंसर राइटिंग और ये सब चीजें, तो आपको एक बार ट्राई करना चाहिए। थैंक यू सो मच।